हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं कहानी का भाग 34। जानवी को हुआ नया एहसास। एक तरफ रुद्र और प्रिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हर्षित जानवी का इनकार सुनकर पूरी तरह से टूट चुका था। वह आदित्य से बोला, आदि, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आखिर क्या कमी है मुझ में? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, देखने में अच्छा हूँ, और क्या चाहिए उसे? आदित्य उसकी बात सुनकर बोला, प्यार का एहसास। हर्षित आदित्य की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। आदित्य उसे समझाते हुए बोला, देख भाई, एक लड़की को जब तक प्यार का एहसास नहीं होता तब तक अगर उसके सामने दुनिया का सबसे अमीर और हैंडसम आदमी भी आ जाए तो वह उसे भी मना कर देगी। इसलिए तू सिर्फ उसे अपने प्यार का एहसास दिला। हर्षित दुखी होते हुए बोला, पर कैसे? और दोनों ही सोचने लगे कि कैसे जानवी को हर्षित के प्यार का एहसास कराया जाए। वहीं दूसरी तरफ जानवी अपने घर पहुंची तो उसके पापा बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। जानवी जैसे ही अंदर आई, उसके पापा प्यार से जानवी से पूछने लगे, कैसी रही पार्टी? जानवी अपने पापा को नॉर्मल सा जवाब देते हुए बोली, अच्छी थी, पर आप अब तक क्यों जाग रहे हैं? भूषण जी जानवी से बोले, बेटा, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। जानवी थके हुए स्वर में बोली, प्लीज पापा, अभी नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, कल बात करते हैं। भूषण जी कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, और जानवी को आराम करने को कहकर वह अपने कमरे में चले गए। जानवी भी अपने कमरे में आ गई और चेंज करके सोने की तैयारी करने लगी। पर जैसे ही वह सोने के लिए अपनी आंखें बंद करती, हर्षित का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वह झट से आंखें खोलकर सोचने लगी, यह मुझे क्या हो रहा है? आखिर उस बंदर का चेहरा बार बार क्यों याद आ रहा है? वह फिर से सोने की कोशिश करने लगी, पर बार बार उसे हर्षित की बातें, उसका लव कन्फेशन, उसके गले लगना, यही सब याद आ रहा था। वह झुंझलाकर बैठ गई और अपने बालों को नोचते हुए बोली, यह क्या हो रहा है मुझे? बार बार उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? अब जानवी को अपने ही ऊपर गुस्सा आने लगा। वह आधी रात तक हर्षित की यादों से परेशान होती रही। फिर बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई। सुबह जब जानवी सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी तो भूषण जी जानवी से बोले, बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जानवी नाश्ता करते हुए बोली, बोलिए पापा, क्या बात है? भूषण जी बताते हैं, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है लक्ष्य के साथ। जानवी हैरानी से उन्हें देखने लगी। वह प्यार से जानवी से बोले, देखो बेटा, सतीश अंकल के बेटे लक्ष्य को तुम अच्छी तरह से जानती हो। वह तो तुम्हारे साथ पढ़ता भी था, और उसका परिवार और हमारा परिवार सालों से दोस्ती के रिश्ते में बंधा हुआ है। पर अब हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे अंकल और मैंने फैसला किया है कि हम तुम्हारी और लक्ष्य की शादी करवा देंगे। जानवी बोली, पर पापा? भूषण जी उसकी बात बीच में काटकर बोले, बेटा, अब लक्ष्य से तुम्हें क्या परेशानी है? वह अच्छा लड़का है, उनका इतना बड़ा बिजनेस है, और सबसे अच्छी बात कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हो, तो तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जानवी भी अपने पापा की बात सुनकर सोच में पड़ गई। लक्ष्य सच में एक अच्छा लड़का है। जानवी और लक्ष्य बचपन से ही साथ में बड़े हुए थे, मगर कुछ सालों पहले लक्ष्य विदेश अपनी पढ़ाई करने चला गया, इसलिए अब वे दोनों टच में नहीं थे। जानवी सोचती है कि अगर वह लक्ष्य से शादी के लिए हाँ कर देती है तो हर्षित नाम की परेशानी भी उसकी जिंदगी से निकल जाएगी, इसलिए वह शादी के लिए हाँ कर देती है। पर वह यह नहीं जानती थी कि वह भी हर्षित से प्यार करने लगी है, पर मानना नहीं चाहती। दोनों परिवार आपस में बैठकर शादी की तारीख तय करते हैं और 10 दिन के बाद का मुहूर्त निकलता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर्षित को जब पता चला कि जानवी की शादी तय हो गई है तो वह पूरी तरह से टूट गया। आदित्य उसे हौसला देते हुए बोला, अपने प्यार पर भरोसा रख। अगर तू उससे सच्चा प्यार करता है तो उसे तेरे प्यार का एहसास जरूर होगा। जानवी की शादी एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी जो कि जयपुर में होने वाली थी। सभी मेहमान शादी से 2 दिन पहले ही जयपुर पहुंच गए। भूषण जी ने जानवी की शादी के लिए पूरा पैलेस बुक कर रखा था। ईशानी भी आदित्य के साथ जानवी की शादी में आई थी, और आदित्य जबरदस्ती अपने साथ हर्षित को भी ले आया।
हर्षित को अपनी शादी में देखकर जानवी ईशानी से पूछने लगी, यह बंदर यहाँ क्या कर रहा है? ईशानी जानवी के कंधे पर मारते हुए बोली, अब तो सुधर जा, तेरी शादी होने वाली है। क्या ससुराल में भी ऐसे ही किसी को बंदर, गधा, भालू यह सब बोला करेगी? जानवी अपने कंधे उचकाते हुए बोली, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। अगर तब भी किसी को शादी करनी हो तो करे, नहीं तो जाए यहाँ से। ईशानी उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। आज हल्दी का फंक्शन था। सबसे पहले सभी लक्ष्य और जानवी को हल्दी लगाने लगे, पर लक्ष्य को सबका उसे यूं हल्दी लगाना कुछ अच्छा नहीं लगा। इसलिए जो भी उसे हल्दी लगाने आता वो उसे कुछ न कुछ बोलकर भगा देता। उसका यह एटीट्यूड किसी को भी पसंद नहीं आया। ईशानी तो मुंह बनाते हुए जानवी के पास आकर बोली, कैसा अकड़ू है, जरा सी भी हल्दी नहीं लगाने दे रहा। ईशानी की बात सुनकर जानवी बोली, अच्छा तो इसकी अकड़ अब मैं निकालती हूँ। उसने एक बड़े से कटोरे में हल्दी भरी और उसे लेकर लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगी। ईशानी उसे रोकते हुए बोली, पागल हो गई है क्या? अपने ही दूल्हे को हल्दी लगाने जा रही है। जानवी उसे आंख मारते हुए बोली, अरे दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को हल्दी लगाना तो अच्छा शगुन माना जाता है। ईशानी उसकी बात सुनकर अपना सिर पकड़ लेती है। जानवी चुपचाप लक्ष्य के पास पहुंच गई। उसने देखा लक्ष्य किसी से बात कर रहा है और उसकी पीठ जानवी की तरफ है। जानवी को यही सबसे सही मौका लगा। जैसे ही वह कटोरी की हल्दी लक्ष्य के ऊपर फेंकने वाली थी, लक्ष्य का फोन जमीन पर गिर गया और वह अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुक गया, जिससे सारी हल्दी लक्ष्य के सामने वाले इंसान पर गिर गई। उसका पूरा चेहरा हल्दी से ढक गया, इसलिए जानवी उसका चेहरा नहीं देख पाई। पर लक्ष्य ने यह सब देखा तो वह गुस्से में जानवी पर चिल्लाते हुए बोला, यह क्या किया तुमने? सर के सारे कपड़े खराब कर दिए। बच्ची नहीं हो तुम जो इस तरह की हरकतें कर रही हो। कुछ आइडिया भी है तुम्हें? तुमने किसके ऊपर हल्दी डाली है? अरे तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो सिर्फ घर और शॉपिंग मॉल के अलावा कुछ देखा ही नहीं, तो बिजनेस वर्ल्ड के लोगों के बारे में क्या जानोगी? यह मिस्टर हर्षित खुराना है, जाने माने बिजनेसमैन। चलो सॉरी बोलो उनको। अब तक हर्षित ने भी अपने चेहरे से हल्दी साफ कर ली थी, तो जानवी भी उसे पहचान गई। असल में लक्ष्य एक बिजनेस डील के लिए हर्षित से मिलने की कोशिश कर रहा था, पर उसे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी। पर जब आज उसने हर्षित को यहाँ अपनी शादी में देखा, तो वह उससे मिलने का यह मौका खोना नहीं चाहता था। जैसे ही वह फोन में उसे अपनी प्रोजेक्ट डिटेल दिखाने वाला था, जानवी ने हर्षित पर हल्दी फेंककर उसकी यह मीटिंग भी खराब कर दी। लक्ष्य की इतनी बातें सुनने के बाद जानवी एक मिनट भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वहाँ से जाने लगी। पर जैसे ही वह जाने वाली थी, लक्ष्य उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, जा कर रही हो? पहले सर को सॉरी बोलो। हर्षित उसे मना करते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। यह कहकर वह जाने लगा, पर उसके कानों में लक्ष्य की आवाज़ पड़ रही थी, जो जानवी को अब भी डांट रहा था, और जानवी चुपचाप सिर झुकाए उसकी डांट सुन रही थी। हर्षित को तो यकीन ही नहीं होता कि यह वही जानवी है जो बात बात पर उससे लड़ने लगती थी। हर्षित मुड़कर वापस आया और बोला, मिस्टर लक्ष्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वॉशरूम कहाँ है? लक्ष्य को भी यहाँ का वॉशरूम पता नहीं था और उनके रूम इस पैलेस से के दूसरी तरफ थे, इसलिए वह जानवी से बोला, तुमने ही सर के कपड़े खराब किए हैं, तो तुम ही इन्हें वॉशरूम तक लेकर जाओ। जानवी कुछ नहीं कहती, बस हर्षित के आगे चलने लगती है। वह हर्षित को लेकर एक रूम में आई। यह रूम उनके जरूरी सामान के लिए उन्हें दिया गया था, ताकि सारा जरूरी सामान वह यहाँ रख सके और बार बार उन्हें रूम में ना जाना पड़े। उस रूम के वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए जानवी बोली, इस तरफ। हर्षित वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोने लगा, तभी एक चीख उसके मुंह से निकली। हर्षित की चीख सुनकर जानवी वॉशरूम के दरवाजे के पास आकर हर्षित को आवाज लगाते हुए बोली, क्या हुआ? वह कई बार हर्षित को आवाज भी देती है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती, तो जानवी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। वह देखती है कि हर्षित ने अपनी आंख पर हाथ रखा हुआ था। जानवी पूछने लगी, आंख में क्या हो गया? हर्षित जवाब देते हुए बोला, लगता है हल्दी चली गई। जानवी हर्षित का हाथ उसकी आंख से हटाते हुए बोली, दिखाओ मुझे। वह आराम से हर्षित की आंख खोलती है, फिर थोड़ा सा पानी लेकर उसकी आंख साफ करने लगी। पानी से साफ करने के बाद वह अपना दुपट्टा लेकर आराम से उसकी आंख साफ करती है और फूंक पाड़ने लगी। यह सब करते हुए जानवी को पता ही नहीं चला कि वह हर्षित के कितने करीब खड़ी थी।
हर्षित की आंख का दर्द अब ठीक हो चुका था, इसलिए इसलिए वह अपनी आंखें खोलता है तो जानवी को अपने इतने करीब देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह गौर से जानवी के चेहरे को देखने लगा, जहां उसे अपने लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। जानवी जब देखती है कि हर्षित उसे ही देख रहा है तो वह भी उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। थोड़ी देर बाद जानवी को ध्यान आया कि वह हर्षित के बहुत करीब खड़ी है, इसलिए वह जल्दी से उससे दूर हुई। पर बाथरूम का फर्श गीला था, इसलिए उसका पैर फिसल गया और वह गिरने लगी। जब तक वह गिरती, हर्षित उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे जानवी सीधा हर्षित के सीने से जा लगी और हर्षित को लगी हल्दी जानवी को भी लग गई। हर्षित के सीने से लगकर ना जाने क्यों जानवी को बहुत सुकून मिल रहा था। उसका मन कर रहा था कि यह पल यहीं रुक जाए और वह यूं ही हर्षित के सीने से लगी रहे। कुछ देर यूं ही हर्षित के सीने से लगने के बाद जानवी हकीकत में लौट आई। वह हर्षित से अलग होकर जल्दी से वहां से चली गई। जानवी के जाते ही हर्षित के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वह अपने मन में बोला, प्यार तो तुम भी मुझसे करती हो, पर तुम्हें एहसास होना बाकी है और मैं यह एहसास तुम्हें कराकर ही रहूंगा। जानवी वहां से सीधा अपने कमरे में आ गई। अब उसका बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वह अकेली अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि वह कैसे हर्षित के इतने करीब चली गई। क्यों हर्षित का साथ उसे अच्छा लग रहा था? नहीं नहीं, वह हर्षित के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। 2 दिन बाद उसकी शादी लक्ष्य से हो जाएगी, तो हर्षित के बारे में सोचना गलत है। यह सब सोचते सोचते शाम हो गई। ईशानी उसे संगीत के लिए बुलाने आई तो जानवी ने जाने से मना कर दिया, पर ईशानी किसी तरह उसे मनाकर बाहर गार्डन एरिया में ले आई, जहां संगीत का प्रोग्राम था। सभी म्यूजिक की धुन पर नाच रहे थे। बारी बारी से सभी डांस करने लगे। पहले ईशानी और आदित्य ने एक रोमांटिक सॉन्ग पर डांस किया। आदित्य और ईशानी उस गाने पर ऐसे डांस कर रहे थे जैसे वह उन पलों को ही जी रहे हों। फिर लक्ष्य के दोस्तों ने डांस किया। उनका डांस कम और बेहुदा हरकतें ज्यादा लग रहा था। फिर लक्ष्य और जानवी का डांस हुआ। लक्ष्य जानवी के साथ डांस तो कर रहा था, पर वह बीच बीच में उसे जगह जगह छू भी रहा था, जिससे जानवी को काफी अजीब फील हो रहा था। वहीं हर्षित की नजरें सिर्फ जानवी के चेहरे पर थी, जहां उसके चेहरे के भावों को देखकर हर्षित समझ गया कि जानवी लक्ष्य के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, इसलिए वह बीच में ही डीजे की तार काट देता है, जिससे लक्ष्य और जानवी का डांस बीच में ही रुक जाता है। गाना बंद होते ही जानवी फौरन लक्ष्य से दूर हो गई। लक्ष्य जानवी को अपने दोस्तों से मिलवाता है। उसके दोस्त जानवी को अजीब नजरों से घूर रहे थे। वह जानवी के गले लगाते हुए बोले, हाय भाभी, पर जानवी को उनके गले लगना भी अजीब लग रहा था। भगवान ने लड़कियों को एक सिक्स सेंस दी है, जिससे लड़कियों को पता चल जाता है कि सामने वाला उसे किस नज़र से देख रहा है, और यही जानवी के साथ हुआ। उसे लक्ष्य के दोस्तों को देखकर पता चल गया कि वह उसे किस नज़र से देख रहे हैं, इसलिए जानवी उनसे दूर होकर नमस्ते करने लगी। लक्ष्य का एक दोस्त बोला, यार तेरी होने वाली वाइफ तो काफी पुराने ख्यालों की है, इन्हें तो मॉडर्न कल्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं। जानवी उनकी बातें सुनकर बोली, दूसरों को गलत तरीके से छूना मॉडर्न कल्चर नहीं होता, बेहुदा कल्चर होता है। लक्ष्य जानवी से गुस्से में बोला, यह क्या तरीका है मेरे दोस्तों से बात करने का? माफी मांगो अभी। वह भी उसे गुस्से में जवाब देते हुए बोली, गलती करे ये और माफी मांगू मैं? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा कि यह लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे? लक्ष्य उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, इसे बदतमीजी नहीं, मॉडर्न कल्चर कहते हैं। अरे तुमसे मिल ही तो रहे थे, कौन सा तुम्हें किस कर रहे थे? लक्ष्य की बातें सुनकर जानवी हैरानी से उसे देखने लगी। लक्ष्य जानवी की बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? लगता है तुम्हें किसी ने किस भी नहीं किया। चलो आज मैं ही तुम्हें किस कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर उसके सारे दोस्त हुटिंग करने लगे और लक्ष्य जबरदस्ती जानवी को किस करने की कोशिश करने लगा, पर जानवी उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। वह अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करके रोने लगी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या वह अपनी पूरी जिंदगी इस लक्ष्य के साथ गुजार पाएगी। लक्ष्य का छूना, करीब आना उसे क्यों अजीब लगता है? वो तो उसके होने वाला पति है और शादी के बाद वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है, पर जब भी वह उसे छूता है
तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वहीं जब हर्षित उसे छूता है, उसे गले लगाता है, उसके साथ होता है, तो उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसी उधेड़-बुन में पूरी रात निकल गई। अगले दिन जाह्नवी लक्ष्य से कोई बात नहीं करती, तो लक्ष्य उसे कल के लिए सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि आगे से वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। जाह्नवी भी उसे माफ कर देती है। आखिर वह उसका होने वाला पति था। शाम के समय सभी लेडीज मेहंदी लगवा रही थीं। जाह्नवी भी अपने हाथों पर मेहंदी लगवाकर बैठी थी और अब ईशानी अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। जाह्नवी ईशानी से बोली, शानू बहुत भूख लग रही है। ईशानी अपने हाथ दिखाते हुए बोली, मेरे हाथों पर तो मेहंदी लगी है, मैं तुझे कैसे खाना खिलाऊं? तभी एक लड़की हाथ में खाने की प्लेट लेकर आई और बोली, दीदी आपको भूख लगी है ना, मैं आपको खाना खिला दूं? जाह्नवी उससे पूछती है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे भूख लगी है? वह एक तरफ इशारा करते हुए बोली, वह जो भैया खड़े हैं ना, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको खाना खिला दूं। जाह्नवी उस तरफ देखने लगी जहां वह लड़की इशारा कर रही थी। वहां कई लोग खड़े थे जिनमें लक्ष्य भी था। जाह्नवी लक्ष्य की तरफ देखकर सोचने लगी, क्या इसने मेरे लिए खाना भेजा है? पर लक्ष्य तो अपने दोस्तों के साथ इतना बिजी था कि वह जाह्नवी की तरफ देख भी नहीं रहा था, जिससे जाह्नवी समझ गई कि वह लक्ष्य तो नहीं हो सकता। फिर वह इधर उधर देखने लगी तो लक्ष्य से कुछ ही दूरी पर हर्षित खड़ा था, जो कि जाह्नवी को ही देख रहा था। जाह्नवी समझ गई कि यह खाना हर्षित ने ही उसके लिए भिजवाया है। जाह्नवी सोच में पड़ गई। एक तरफ लक्ष्य है जिसे मेरी कोई चिंता नहीं, वहीं दूसरी तरफ हर्षित है जो उसकी इतनी फिक्र करता है। अब जाह्नवी के दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ गई कि कौन ज्यादा अच्छा है, और हर एंगल से सोचने पर हर्षित ही ज्यादा अच्छा निकला। जाह्नवी सोचने लगी, कहीं हर्षित को इनकार करके उसने गलती तो नहीं कर दी। अगले दिन सभी शादी के कामों में व्यस्त हो गए। शाम के समय जाह्नवी को ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी। तभी जाह्नवी के पापा उसके कमरे में आए। वह सभी लड़कियों से बाहर जाने को बोलते हैं। अब वहाँ सिर्फ जाह्नवी और उसके पापा थे। तभी लक्ष्य और उसके पापा भी वहाँ आ गए। लक्ष्य जाह्नवी की तरफ कुछ तस्वीरें बढ़ाते हुए बोला, यह लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ है? जाह्नवी जब उन तस्वीरों को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि यह उस वक्त की तस्वीरें थी जब जाह्नवी हर्षित से टकराई थी और हर्षित ने उसे गिरने से बचाया था। पर यह तस्वीरें कुछ इस तरह से ली गई थी कि देखने वाले को गलतफहमी हो जाए कि जाह्नवी और हर्षित एक दूसरे से के प्यार में डूबे हुए हैं। इन तस्वीरों में जाह्नवी का चेहरा तो दिख रहा था, पर हर्षित का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जाह्नवी अपने पापा को समझाते हुए बोली, पापा यह सब झूठ है। लक्ष्य उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो कि यह तस्वीरें झूठी है? जाह्नवी मना करते हुए बोली, ये तस्वीरें झूठी नहीं है, पर जिस एंगल से इन्हें लिया गया है वह गलत है। मैं तो सिर्फ इनसे टकराई थी और इन्होंने मुझे गिरने से बचाया, बस इतना ही हुआ था। पर लक्ष्य उसकी कोई बात नहीं सुनता। वह बोला, मेरे दोस्तों के सामने तो बड़े ज्ञान दे रही थी और चुपके चुपके दूसरे लड़कों के साथ इश्क फरमाती फिर रही हो। वह अपने पापा से बोला, मैं ऐसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो। और वह शादी तोड़कर चला जाता है। भूषण जी चुपचाप सब सुनते रहते हैं। जाह्नवी अपने पापा के पास बैठते हुए बोली, प्लीज पापा मेरा यकीन कीजिए, यह सब झूठ है। भूषण जी कठोर स्वर में बोले, ठीक है, मैं एक ही शर्त पर तुम्हारा यकीन करूंगा। अब तुम्हें मेरी पसंद के लड़के से शादी करनी होगी। उनकी बात सुनकर जाह्नवी चौंक कर खड़ी हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पापा की पसंद राधे था। कोई नहीं जानता था कि यह सब राधे ने ही कराया था। उसने ही उस होटल के कैमरे से यह तस्वीरें निकलवाई और उन्हें इस एंगल से दिखाया कि किसी को भी यकीन हो जाए कि जाह्नवी और उस आदमी के बीच कोई रिश्ता है। वह जानबूझकर हर्षित का चेहरा उन तस्वीरों में नहीं दिखाता, क्योंकि वह जानता था कि भूषण जी हर्षित को जानते हैं और अगर उन्हें पता चला कि जाह्नवी और हर्षित के बीच कोई रिश्ता है तो वह खुशी खुशी जाह्नवी की शादी हर्षित से करा देंगे। वह किसी भी तरह जाह्नवी से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने शादी से कुछ देर पहले ही ये तस्वीरें लक्ष्य के पास भेजी, ताकि वह शादी तोड़कर चला जाए और भूषण जी अपनी इज्जत बचाने के लिए जाह्नवी की शादी उससे करवा दे। तो क्या हो जाएगी जाह्नवी और राधे की शादी, यह हर्षित बचा लेगा अपने प्यार को? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कहानी का ये भाग?
प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।